आज की कहानी है एक बेटे और माँ की। माँ और बेटे जो मतलब अपने घर में रहते हैं, हमेशा सभी रहते हैं। तो माँ तो आपको पता ही है, माँ तो हमेशा ही मतलब उनके लिए जब उनका हमारे गर्भ में जब भ्रूण गिरता है, जब बीज गिरता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। 9 महीने पेट में विकास होता है, फिर उसके बाद में उसका पालन पोषण करती है। और न मालूम माँ जब एक बच्चे को तैयार करती है तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी को पता है, जैसे वो पेट में भी रखती है तो कितना भार वो 9 महीने तक वो लेकर के उसे घूमती रहती है। इस पे एक छोटा सा उदाहरण और व्यक्तियों का भी जैसे दूंगी, जिसके घर के सदस्य हैं। जैसे मान लो एक पति पत्नी रहा करते थे, तो पति ने उसे कहा कि तू क्या काम करती है, तेरे कोई काम भी है क्या, तुझसे मतलब ये काम अच्छे से क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन कुछ नहीं बोली। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर के घूम रही हूँ, 9वां महीना चल रहा था, मैं इसको लेकर के घूम रही हूँ। आप इतना वजन एक दिन भी लेके घूमे तो बता देना मेरे को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बता क्यों देना, नहीं देता हूँ, बता देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं भी कर देता हूँ। ये कोई बड़ी बात है कि सभी औरतें करती हैं, सभी औरतें तो करती हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते, आप करके बताना। तो बोले कि आपसे मैं आपका आज मैं परीक्षा लूँगी और आप करके बताना। तो उन्होंने क्या किया कि 2 ईंट ली और लेकर के उसके पेट के ऊपर बांध दी और कहा कि आज आप पूरे दिन भर, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, एक पूरे दिन भर आप इसको घूमोगे ले करके। तो और बोले ये घर का सारा काम करोगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई करते हैं, बोले कर दूंगा, क्या ऐसी बड़ी बात है। तो वो करने लगा। तो सुबह उठा, जैसे नीचे झुकता है तो वो ईंट है जो दिक्कत देती है, पानी पीता है तो दिक्कत देती है, खाना खाता है तो दिक्कत देती है, खाना बनाता है तो दिक्कत देती है, भारी झाड़ू निकालता है तो दिक्कत देती है। इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया दोपहर तक के। और उस ईंट को मतलब ले करके, और फिर वो क्या, वो भी मतलब क्या है कि उसको मतलब काम बता रही थी कि आप आज अभी ये करो, अभी ये करो, अभी ये करो। तो उन्होंने दोपहर तक तो इंतजार किया और उसके बाद में उसको और खोल के उस ईंटों को और फेंक दिया। बोले तेरे इस काम का कोई नमेड़ ही नहीं है, मैं तो परेशान हो गया इस बोझ को ढोकते धोते। तो उन्होंने कहा इस बोझ को ढोते हुए मुझे 9 महीने हो गए, 9वां महीना चल रहा है, और तेरे ही बच्चे का, तेरे वंश का मैं पालन कर रही हूँ, तेरे वंश को बढ़ाने का काम कर रही हूँ। 9 महीने हो गए मेरे को घूमते हुए, कभी भी मैंने अपना सब्र खत्म नहीं किया, लेकिन इतनी देर में आपका सब्र खत्म हो गया। इसलिए मेरा कहना है कि अगर वो औरतें हैं इतना सहन करती हैं, सब कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, औरतें इतना सहन करती हैं और वो पार लगाती हैं, पार लगा रही थी, लगा रही हैं, लगाती ही रहेंगी, लेकिन एक मर्द से ये काम नहीं हो पाता। वो कुछ घंटों के अंदर ही वो थक करके काम उसको फेंक देता है। तो अगर मान लो उसको ये जिम्मा सौंप दिया जाता, इस एक नई रचना, जो एक नई रचना है, एक अद्भुत रचना है, जिसको इस भगवान ने स्त्री को ही क्यों सौंपा, स्त्री को इसलिए सौंपा कि उसके साथ उसके धैर्य, सहनशीलता, ये गुण भी उसको साथ में दिए थे। उसकी एक नस और नाड़ी भी उसे ज्यादा दी थी, जिससे इस चीज को वो सहन कर पाती है। एक मर्द नहीं कर पाता, ये अंडरस्टूड है।
तो वो क्या करे, अगर वो ऐसी स्थिति उनके साथ आती, अगर बच्चा पैदा करने की स्थिति उसके पास होती, तो वो क्या करता, चीर फाड़ के उस बच्चे को निकाल करके फेंक देता, जनसंख्या कभी नहीं बढ़ती और ये सृष्टि खत्म हो जाती। और ये सृष्टि का निर्माण कर रही है तो ये एक महिला कर रही है। ये सत्य है कि एक महिला है, ये घर को चला रही है, ये महिला देश को चला रही है, ये महिला इस नए भारत का निर्माण कर रही है। अन्यथा एक मर्द से ये चीज नहीं हो पाती। तो माताएं और बेटे साथ रहते हैं, सभी परिवार में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो एक बेटे ने, जब बेटा रह रहा था, माँ रह रही थी, तो बेटे ने कहा कि माँ तू हमेशा हमारे लिए करती है, सभी परिवार के लिए करती है, 2 परिवारों का तू सोचती है, 2 परिवारों का पालन पोषण करती है, और कभी तुम्हारे दिमाग पे कहीं कोई शिकन भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा सही बात है, नहीं आती है। तो बोले कि आज मैं, वो पैसे वाला हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त पैसे वाला, करोड़पति लखपति बन गया, पैसों की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, बन गया। तो आया, आकर के माँ के पास बैठी थी, माँ बीमार थी, खुश खुश कर रही थी, बुढ़ापा आ गया था, सबका काम समेटते समेटते बुढ़ापा आ गया था। अपने सपने देखना तो बहुत दूर की बात थी, उन्होंने अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया और अपने आंसुओं के माध्यम से, जैसे मैंने रात कहा था ना कि अपने आंसुओं के माध्यम से, आंसू उसके तकिए के गिलाफ में सूख गए थे, किसी को यह भी पता नहीं चला कि किसी माँ के आंसू गिरे थे क्या। तो सपने अपनी माँ है वो चकनाचूर कर देती है। तो बैठी थी, बुढ़ापा आ चुका था, उसका सूरज दिन प्रतिदिन छुप रहा था पश्चिम की तरफ, दिन महीने साल बीत रहे थे और अंत समय आने वाला था। तो बेटा आया, बोले माँ तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आज मैं तेरा कर्ज चुकाना चाहता। तो उन्होंने कहा कर्ज चुकाएगा बेटा मेरा? बोले हाँ माँ, आज तुम्हें जमीन चाहिए, जेवर चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, कपड़े चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तू मांग। बोले तो बेटा देने के लिए तैयार है? बोले हाँ माँ देने के लिए तैयार। पहले तो बेटा ये है कि अगर आज मैं इस अंतिम अवस्था में जा रही हूँ, मुझे न धन की ज़रूरत है, न मुझे दौलत की ज़रूरत है, न मुझे ज़मीन की ज़रूरत है, न मुझे गहनों की ज़रूरत है, न मुझे किसी और मकान की ज़रूरत है, न मुझे कोई ज़मीन जायदाद की ज़रूरत है। आज मैं, मेरे अंतिम अवस्था आ चुकी है, अब मैं शमशान घाट में जाने वाली हूँ। लेकिन फिर भी इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तू चाहता है कि तू मेरा कर्ज चुकाना चाहता है तो बैठ मेरे पास, तू मेरा कर्ज चुकाएगा। आज मैं बैठी हूँ, और कर्ज चुकाना तू छोड़ दे, चल तू आज एक रात ही मेरे पास बिता देना, फिर मैं मान जाऊंगी कि वास्तव में तू मेरा कर्ज चुका देगा। तो माँ के पास बैठ गया कर्ज चुकाने के लिए बेटा, कि अब भी चुका देगा, वो तुरंत चुका देगा, घंटों में चुका देगा। तो बैठा और सो गया माँ के पास। बोले आज मेरे कमरे में सो जाना, तो आज एक रात ही बस, मैं ये मान लूंगी कि तू मेरा कर्ज चुका दिया है। तो उन्होंने बिठा लिया, बैठ गया। थोड़ी सी देर उन्होंने वो चारपाई पर सोआ, थोड़ी सी नींद ही नहीं आई थी, घैल ही आने लगा था। माँ ने कहा बेटा
बोले हाँ माँ। बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी का देना। तो बेटा भागा दौड़ा गया, जाकर के गिलास पानी का लाया, ला करके माँ को दिया। माँ ने थोड़ा सा तो पिया और पी करके वो गिलास जानबूझ के डाला था उन्होंने, और कहा ऐसे कि मेरे हाथ से गिर गया था बेटा, हाथ बुढ़ापा आ गया ना। लेकिन वो गिलास है जो वो पानी जो जिस बिस्तर पर वो बेटा सो रहा था माँ के पास, उसी जगह पे उस पानी को रखा तो वो गिरा दिया, मतलब गिर गया पानी। तो गिर गया तो बेटे ने कहा माँ तेरा हाथ काम नहीं कर रहा है क्या? ये पानी यहाँ गिर गया, मैं कैसे सोऊंगा? दिन भर मैं काम करता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, थका आ रहा आता हूँ, और ये तूने गिरा दिया, ये गिल्ला हो गया बिस्तर, में कैसे सोऊंगा? बेटा बुढ़ापा आ गया, क्या करूं, छूट गया गिलास, अब क्या करें, छूट गया तो छूट गया बेटा, सो जा, कोई बात नहीं। तो बेटा गिल्ले में सो रहा था, तो मतलब उसकी तकलीफ हो रही थी, क्यों गिल्ले में किससे सोया जाता है। फिर भी सो गया। दूसरी बार 5-7 मिनट हुई, कहा बेटा, बोले हाँ माँ। बेटा प्यास लगी, आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ा पानी देना ना। तो बेटे ने कहा माँ अभी तो दिया था। बोले बेटा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, थोड़ा और ला देना। तो बेटा गया चला हुआ, जाकर के लेके गिलास आया, और वो माँ ने थोड़ा सा तो पिया, फिर वापस वहीं बिखेर दिया। बोले ये क्या किया माँ तूने? फिर से इस पे पानी डाल दिया है, पहले से पानी था, गिल्ले में सो रहा था, मैं परेशान हो रहा था, और अब फिर से और डाल दिया। तो बोला क्या, मेरा गिर गया बेटा, बुढ़ापा आ गया है ना, बूढ़ी हो गई हूं, हाथ काम नहीं कर रहे, सो जा। सो गया। अब नींद कैसे आई? फिर से तीसरी बार फिर से 5-7 मिनट बाद में आवाज लगाई, बेटा आज तो सर दर्द कर रहा है, चक्कर से आ रहे हैं, थोड़ा पानी देना ना। बोले माँ क्या पानी पानी लगा रखा है, पानी की रट लगा रखी है, 2 बार तूने तेरे को मैं पानी पिला दिया, तीसरी बार ला रहा है, मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ, गिल्ला हो रहा है नीचे से, और बार बार में पानी, आज तेरे को पानी की इतनी क्या पड़ी है? बोले मेरे से नहीं लाया जाता, मैं जाता हूँ मेरे कमरे में सोता हूँ, मुझे सुबह काम करना है। तो माँ ने खड़ी होकर के इतना जबरदस्त चाटा लगाया। बोले तू मेरा कर्ज चुकाने के लिए आया है, तू मेरा कर्ज चुकाएगा? एक माँ का कर्ज कोई नहीं चुका पाया, तो तू चुका पाएगा एक काम माँ का कर्ज? तूने अपने, जब तक तू जो मेरे पेट में बीज के रूप में गिरा था, उस टाइम से लेकर के मैं तेरा बोझा ढो रही हूँ, 9 महीने तेरा बोझा ढोया था, कोई नहीं ढो सकता। तूने जन्मने के बाद में तूने उल्टी की, दस्त किया, पानी बिखेर दिया, कपड़े खराब कर दिए, कभी गिर गया, कभी माटी में गिर गया, कभी कुछ किया, कभी रोया, कभी मतलब तेरे बुखार हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी बीमार हो गया, लेकिन मैंने तेरे सारे काम सहन किए। आज तेरे से एक काम मैंने सौंपा था कि मेरे पास सो जा, तो पानी का गिलास लाया था, और मैं गीले में सोई थी कितने दिनों तक, और एक उफ तक मैंने नहीं की, क्योंकि मैं मेरा धर्म समझती थी। इसलिए एक महिला है वो अपना धर्म समझती है, इसको ये नहीं मानना कि वो अपने आप जैसे ये पागल है, कि ये दिमाग खराब है, इसलिए कर रही है। वो अपना धर्म समझती है, और ईश्वर ने उसे इस काम के लिए सौंपा है, तो वो सहर से स्वीकार करके अपना काम करती है। तो तू मेरा कर्ज चुकाने आया है, धिक्कार है तेरे इस कर्ज को। तू तो क्या, तेरे बूढ़े बुजुर्ग और तेरे जो पुश्ते ने जो भी
पहले जो लोग तेरे वंशज हुए थे वो भी नहीं चुका पाए, तो माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। कभी ये सोच भी मत लेना कि किसी माँ का कर्ज वो चुका देगा। माँ सर्वस्व निछावर कर देती है, लेकिन उफ तक नहीं कहती है। उसके सपने चकनाचूर हो जाते हैं, उसके सपने खत्म हो जाते हैं, लेकिन उफ तक नहीं करती है। वो परिवार के संपूर्ण सदस्यों के लिए न्यौछावर हो जाती है। और एक महिला, एक बच्ची एक घर का पालन नहीं करती है, वो 2 घरों को पालती है। लेकिन उसे मिलता क्या है? पीर में जब जाती है तो कहते हैं तू जन्म तो यहाँ लिया है, लेकिन तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, अगले घर में जा। अगला घर क्या कहता है? पराये घर से आई है, तेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। तो बेटी के न तो वो 2 घर का पालन पोषण करती है, लेकिन उसका न तो पीहर पक्ष उसका घर होता है और न इसका ससुराल उसका घर होता है, उसकी कोई भी घर नहीं होता है। तो ये सोचने और समझने की बात है कि उसे एक पलकों पे रखा जाना होता है, क्योंकि वो 2 घर को संवारती है। तो इसलिए बेटा, एक स्त्री नाम होने मात्र से उसको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कभी भी सम्मान की मांगने की हकदार कभी नहीं बनती है। सम्मान मांगने का हकदार कभी नहीं बनती है कि मुझे जो देना है वो दे रही हूँ और देती रहूंगी। मुझे भगवान ने देने के लिए बनाया है, कभी लेने के लिए नहीं बनाया है। इसलिए वो कभी भी लेने की मांग नहीं करती है। और जो लेने की मांग करती है ना, उस स्त्रियों को मैं धिक्कारती हूँ। मैं कहती हूँ कि कभी भी तेरे को ये नहीं बनाया है कि तू मांग, तू देने के लिए बनी है, तू देती रहे, दाता बनी रहे, इसमें ही तेरा सम्मान है। अगर कोई व्यक्ति समझता है, देने की लालसा रखता है और देने की कुछ विचार बनाता है, तो उस व्यक्ति को मैं बहुत महान समझती हूँ। उसकी महानता मेरे अंदर मुझे झकझोरती रहती है। तो वो कहते हैं कि बेटा तू मेरा कर्ज कभी नहीं चुकाएगा, चला जा यहाँ से अपनी जगह पे। कभी माँ को ये मत कह देना कि मैं तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ, मैं तुझे देने आया हूँ। माँ को कभी कोई कुछ दे नहीं सकता, एक स्त्री को कोई कभी कुछ दे नहीं सकता, तो फिर माँ को तो दे ही क्या सकता है। लेकिन विडंबना, एक बात ऐसी भी एक विडंबना है जो इस जीवन में, जो वो माताएं हैं जो जिसका स्थान है उस स्थान को समझ नहीं पाती हैं और गलत काम कर बैठती है। जो भ्रूण हत्या हो रही है, अपने बच्चे को कोख में रखा और उसको झाड़ियों में फेंक कर चले जाती हैं, ये एक माँ पे कलंक है। अगर हम अपने अच्छा जीवन जीते हैं, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखते हैं, योग की साधना करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, अपनी शक्तियों को बचा करके रखते हैं, अपने व्यक्तित्व को बचा करके रखते हैं, अपने अंदर हौसला रखते हैं, तो कभी भी ऐसी स्थितियां नहीं आती। और तो मेरा सभी से कहना है कि इसको बचाए रखें, इस माँ को और एक स्त्रीत्व को बचाए रखें। इसी में शान है। कभी ये मत समझो कि मुझे दासी समझा गया है, दास समझ करके हमें ये काम करवा रहे हैं और हम कर रहे हैं।
तो आप अपने आप में बोझ बन जाओगी। ये समझो कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मैं मेरा कर्तव्य कर्म निभा करके मैं मेरे देश के लिए काम कर रही हूँ। देश का नव निर्माण करूंगी। ये मेरे से ही हो सकता, बाकी किसी से नहीं हो सकता। तो अपने आप को जलील मत करो इतना। अपने आप को उच्च स्तर का बनाने का प्रयास करें। तो कभी भी एक स्त्री का और एक माँ का कोई कर्ज नहीं चुका सकता। करके देख लीजिए, कोई नहीं कर सकता। आज बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।